व्यास जी ने पूछा और वही वाल्मीकि जी महाराज ने पूजन पाठ करके तब श्री नारद जी से प्रश्न किया। ये महाराज वाल्मीकि जी का ये चरित्र देखना है तो अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि जी अपनी दशा का वर्णन करते हैं, भगवान राम से करते हैं। स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से कि हे राम, मैं तो लुटेरा था पूर्व जन्म का, पूर्व समय का, कोई मेरे से बचता नहीं था महाराज। जन्म मात्र दुजत्वम, लेकिन मेरा कार्य तो बड़ा घिनौना था। धन को छीन लेना, मार देना। किसी समय मैंने सप्तर्षियों को देखा। सप्तर्षियों ने आकर के कहा, ये बताओ तुम जो ये चोरी करते हो इसका क्या करोगे? तुम कहा, मैं अपने माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र सबका पालन पोषण करता हूं। कहा, अच्छा जाओ पूछ करके आओ कि क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में हिस्सा लेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं अपने सदस्यों के घर वालों के पास गया, पूछा। सदस्यों ने सबने एक स्वर में कहा, वयम तु फलभागिना। आपके दुष्कर्म से मुझसे क्या मतलब, मैं तो केवल फल का भोग चाहता हूं। बस प्रभु मुझको सप्तर्षियों की कृपा प्राप्त हो गई, अब मेरी बुद्धि खुल गई, मैं तो उनके शरणापन्न हो गया। अब मुझको राम राम का उपदेश किया और जो मैंने मरा मरा जपा। आज मरा मरा जप करने से महर्षि वाल्मीकि हो गए। जब करते करते इनके शरीर को दीमकों ने चाट लिया। भगवान वरुण ने जब जल वृष्टि की तो सारा दीमक की मिट्टी समाप्त हो गई। उस अमृतमय जल के प्रभाव से केवल दीमक ही समाप्त नहीं हुई, वो जल की बूंदें जब इनके शरीर पर पड़ी तो ये शरीर सद्या हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हो गया। इसलिए वाल्मीकस्यापत्यम पुमान वाल्मीकि, इसीलिए इनको प्राचेतस कहा गया। वेद प्राचेतसादासीत साक्षात रामायणात्मना। ये महर्षि वाल्मीकि वरुण के पुत्र है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री नारद जी के चरणों में प्रश्न किया। 16 प्रश्न है। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। प्रभु आप बताइए, कोन्वस्मिन्, लोग कहते हैं महाराज जी कि राम कथा तो तब लिख दी गई थी जब राम पैदा नहीं हुए थे। बहुत से लोगों द्वारा सुनते हैं, पहले मैं भी यही जानता था, अब तो पढ़ा लिखा तो जाना इसको। लोग ऐसा कहते हैं। प्रश्न किस काल का है? बालकांड के 4th सर्ग के पहले श्लोक में भी वर्णन करते हैं कि ये कब की कथा है। यहां लिख रहे हैं, कोन्वस्मिन् अस्मिन् लोके, अस्मिन् मृत्यु लोके, सांप्रतम संप्रति दशा में, कह गुणवान कश्च वीर्यवान, धर्मज्ञः कृतज्ञः कः, सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः कः, चारित्रेण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः, आत्मवान को जितक्रोधो द्युतिमान को अनुसूयकः, कश्च बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संजुगे। प्रश्न कब हुआ? राम राज्य काल में हुआ। रावण का वध करके जब स्वयं भगवान राम राजा के रूप में अयोध्या के राज सिंहासन पर, चक्रवर्ती के सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हुए, शोभायमान हुए, तब इस राम कथा का निर्माण हुआ, रामचरित्र का निर्माण हुआ। अस्मिन् काले, वर्तमान काल में, अतीत काल में और भविष्य काल में नहीं, अस्मिन् काले।
अब बताइए कौन गुणवान है? यहां 16 प्रश्न हैं और कभी अवसर मिलेगा और राम की 16 प्रकार की व्याख्या है, केवल राम शब्द की। कह गुणवान, वैसे तो गुणवान वीरवान के अलग अलग गोविंदराज जी महाराज ने व्याख्या की है अपनी टीका में। रामायण की पुरानी 2 टीका है, एक 3 आचार्य समन्वित टीका है और एक 5 आचार्य समन्वित टीका है। रामायण शिरोमणि टीका, तिलक टीका, टीकाकारों ने बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या की है। दास ने परिश्रम करके आचार्य कृपा से प्राप्त किया। तो कहने का मतलब है 16 है। इन 16 के भावों को ग्रहण करते हुए, ध्यान करते हुए, इन्हीं 16 के प्रभाव से, माध्यम से राम शब्द की 16 प्रकार की व्याख्या गोविंदराज महाराज ने की। राम कौन है? पहला शब्द केवल एक इतना लेते हैं, गुणवान कहा। गुणवान कौन है? देखो गुणवान कौन है? गुणवान जिसका भक्तों के द्वारा बार बार अनुसंधान हो, भागवतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जिसका बार बार अनुसंधान हो, पुनः 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 बारंबार संस्मरण हो, उसको गुण कहते हैं। भाई गुण का चिंतन कैसे आप करेंगे? पहले तो आप उसको जानेंगे, समझेंगे। आपका मन, आपकी दृष्टि, आपका चिंतन उस वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति विशेष में होगा तो आप उसके गुणों का चिंतन करेंगे। जैसे कोई शत्रु का चिंतन करता है, भूख लगने पर जिस प्रकार से रोटी चावल दाल का चिंतन होता है, प्यास लगने पर जैसे पानी का चिंतन होता है, क्योंकि पानी के गुणधर्म मुझे परिज्ञान है, रोटी चावल का जो गुण है, धर्म है, मुझको परिज्ञान है, ये मालूम है कि इसको खाने से भूख और पिपासा मेरी मिटेगी, तभी तो उसके गुण का चिंतन हो रहा है, उसका चिंतन हो रहा है। इसीलिए महाराज जी गुण्यते आवर्तते पुनः पुनः आश्रित ही अनुसिंधीयते इति गुण। कह गुणवान, कौन गुणवान है? आप कृपा करके बताओ। महाराज वास्तव में गुणवान तो केवल एक है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुनि सीतापति शील स्वभाव। शील में, स्वभाव में, धर्म में, सत्कर्म में, कृपा में, दयालुता में राम के समान कोई नहीं है। सुनि सीतापति शील स्वभाव। मोदन मन तन पुलक नयन जल। मोदन मन तन पुलक नयन जल। सो नर के हर खाओ। सुनि सीतापति शील स्वभाव। विनय पत्रिका। ऐसे परमात्मा का जो शील है, जो दया है, कृपा है, जो गुण है, उनको समझ करके जो भगवान से प्रेम नहीं करता है, मोद न मन, जिनके मन में प्रसन्नता नहीं है, न तन पुलक, तन पुलकायमान नहीं है, रोमांच कंटकित नहीं है, नयन जल, नेत्र में जल की धारा समुच्छलित नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सो नर खेहर खाओ। वो धूल फांक करके मर जाए तो अच्छा है, उसका जिंदा रहना अच्छा नहीं है। इसलिए कहते हैं सुनि सीतापति शील स्वभाव। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु। और सेवक सचिव सखाओ। आज मैं वृद्ध हो गया, गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं वृद्ध हो गया, चतुर्थावस्था संपन्न हूं, चतुर्थ अवस्था में प्राप्त हो चुका हूं,
बचपन से लेकर के अब तक से बड़े मित्र, बहुत से मित्र मिले, बहुत से साधु संत मिले, गुरु मिले, भाई मिले, बंधु मिले, माता पिता मिले, किसी ने अब तक ये नहीं सिखाया है कि भगवान को क्रोध आया। ये तो क्रोध रहित है। कहत राम विधु और बदन रिसोहे और सपन हूं लख्यो न गाओ। भगवान ने स्वप्न में भी कभी अपने भक्तों पर, अपने स्वजनों पर कभी क्रोध नहीं किया है। ये भगवान का शील है, ये भगवान का स्वभाव है। अपने अनुजों के साथ खेल खेलते हैं, उस खेल में जो हारता है भगवान उसको जिता करके स्वयं हार जाते हैं। ये भगवान का। कहत खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत अनट अपाओ और जीतिहारी चुचकारी, जीतिहारी चुचकार दुलारत और देत दिवावत दांव। स्वयं हार जाते हैं और दांव दे देते हैं, और लक्ष्मण जीते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण तुम हार जाओ, भरत तुम हार जाओ। देत दिवावत दांव सुनि सीतापति शील स्वभाव। ये भगवान का शील है, ये भगवान का स्वभाव है। तो महाराज को वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीरवान। कौन गुणवान है, कौन वीरवान है? तमभिज्ञाय सहसा, श्लोक आ गया। तमभिज्ञाय सहसा, मैं जब से संस्मरण नहीं रहा तब से उसी का चिंतन हो रहा है। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् कथं भूतं नारदं सुरपूजितम्। पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। भूल गया था इसलिए उसको याद कर रहा हूं, बोल तो रहा हूं कुछ लेकिन स्मरण वही बना हुआ है। तो ये कौन है? ये महाराज राम है। जो महाराज भक्त जनों में, योगी जनों में रमण करे उसका नाम राम है। रम धातु है ना, राम में रम धातु है। रमन्ते कर्म ज्ञान भक्ति योगिनः रामा, यह सा रामा। जो कर्म योगियों में, भक्ति योगी में, ज्ञान योगियों में, परमहंसों में रमण करे उसका नाम राम है। किंबहुना जो अपने सामर्थ्य से अधिक दान कर दे वो राम है। रादान में वो मां लक्ष्मी यस्य सह रामा। भगवान राम कौन है, परमात्मा कौन है? तो कहते हैं कि सबसे गुणवान कृतज्ञ तो केवल एक है, राम है। इस प्रकार से राम चरित्र का वर्णन 100 श्लोक में किया। 100 श्लोक में वर्णन करते हुए अंत में कह रहे हैं कि 10 वर्ष सहस्राणि और 10 वर्ष शतानि च रामो राजमुपाश्रित्वा ग्रहण लोकम प्रयाससी। आद्योपांत समस्त कथाओं को श्रवण कराया सूत्र रूप में, और सूत्र रूप में श्रवण कराते हुए उपसंहार में कह रहे हैं कि 11,000 वर्ष तक भगवान ने राज्य शासन किया और फिर अपने धाम को चले गए। यह राम कथा है। रामो रामश्च रामेति कर्णे कर्णे जपन जनाः। राम शब्द तो सबसे सरल है और राम मंत्र भी सबसे सरल है। वैसे किसी मंत्र का विरोध नहीं है, लेकिन राम मंत्र से सरल कोई मंत्र नहीं है और राम शब्द से सरल कोई शब्द नहीं। न टेढ़ा न तिरछा, केवल सीधा सीधा शब्द है राम। ऐसा सुना महाराज महिमा तो नारदस्य तु तदवाक्यम और श्रुत्वा वाक्य विशारदः। किसने सुना? वाल्मीकि जी महाराज ने सुना। तो पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। नारद जी आए तब पूजन किया। अब कथा सुना करके जा रहे हैं तब नारद जी का पूजन हो रहा है।
तो दो विशेषण दे रहे हैं व्यास जी, वाल्मीकि जी महाराज, कि कैसे हैं? वाक्य विशारद। महर्षि वाल्मीकि कौन है? वाक्य विशारद हैं। और दूसरी विशेषता क्या है? धर्मात्मा। वाक्य विशारद श्री वाल्मीकि। वाक्य विशारद का अर्थ है कि जिसकी वाणी व्याकरण आदि संस्कारों से संपन्न है, वो वाक्य विशारद है। विशारदो विशिष्टा व्याकरण संस्कारादि संयुक्ता यासा वाणी। व्याकरण संस्कारादि संयुक्ता विशेषवती शारदा यासा वाणी वाक्य विशारदा। ये महाराज, इनकी वाणी तो शुद्ध वैयाकरण की वाणी है, लेकिन वाणी में कहीं कोई घमंड नहीं है। वाणी बोलने में कोई अपराध भी नहीं है। क्यों? कि धर्मात्मा। धर्मे आत्मा यस्य सा रामो विग्रहवान धर्मा। अब तो राम कथा सुन करके, गुरु की पूजा करके, गुरु की कृपा से राम तत्व का परिज्ञान हो जाने से राम रूप धर्म में आत्मा मनो यस्य सा, जिनकी आत्मा, जिनका चित्त, जिनका सब कुछ समर्पित हो चुका है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र। रामचरित्र सुन करके, गुरुदेव को विदा करके, अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर, महर्षि भरद्वाज जी को साथ लेकर तमसा नदी के किनारे आते हैं। तमसा नदी के किनारे जब स्नान करने के लिए आते हैं, वस्त्र को गंगा जी के पास रखते हैं, तभी एक बहेलिये ने अपने बाण से एक युगल दंपत्ति रूप में जो पक्षी है, उन युगल दंपत्ति पक्षियों में से एक का, अर्थात नर पक्षी का, उस बहेलिये ने वध कर दिया। वह क्रौंची जो मादा थी, पति के मर जाने पर विलाप करने लगी। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब उस पक्षी के करुण विलाप को सुना, उसकी आवाज को सुना, अंतःकरण चीत्कार कर उठा। ऐसे परम दयालु महर्षि वाल्मीकि जी के मुखारविंद से सहसा 32 अक्षर का श्लोक निकल गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहित। ये श्लोक प्रादुर्भाव हुआ। प्रत्यक्ष देखने में तो इस श्लोक में श्राप दिखाई पड़ रहा है। हे क्रौंच, हे व्याध, क्रौंच युगल में से एक का, अर्थात नर पक्षी का वध करके तुमने अनर्थ कार्य किया है, इसलिए अनंत काल तक तुमको अशांति प्राप्त हो, शांति का अनुभव न हो। लेकिन आचार्यों ने तो मंगलाचरण माना है। क्यों? आचार्यों का भाव क्या है? मां माने माता। मां केवल मां वर्ण का अर्थ ले। वैसे मकारस्तु जीवा, अकारस्तु विष्णु, मकारस्तु जीवा। अकार कहने का भाव होता है विष्णु और मकार कहने का मतलब जीवात्मा। तो यहां पर मां जीवाचार्य के रूप में है, जीवात्मा के रूप में नहीं। यहां मां माने सीता जी, इंदिरा लोक माता, मां क्षीरोद तनया रमा। अमरकोश, इंदिरा लोक माता, क्षीरोद तनया रमा, मां, ये मां के पर्यायवाची हैं। तो मां माने लक्ष्मी जी, मां माने श्री सीता जी। श्री सीता जी, लक्ष्मी जी, श्री सीता जी जिन राम के वाम भाग में बैठती हैं, आसन ग्रहण करती हैं, वाम भाग को स्वीकार करती हैं,
उन भगवान का नाम मां निषाद है। उन भगवान राम का नाम क्या है? मां निषाद है। पूरा नाम मां निषाद है। हे मां निषाद, हे सीतापति, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे अखंड अनंत सौभाग्य के दाता, इस क्रौंच युगल में से अर्थात रावण मंदोदरी में से नर पक्षी स्वरूप रावण का वध करके इस भारतीय संस्कृति का, इस अखंड भूमंडल का आपने अनंत अनंत उपकार किया है। इसलिए हे मां निषाद, हे सीतापति, हे लक्ष्मीपति, अनंत अनंत काल तक, अनंत संवत्सर वर्ष पर्यंत आप सम प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। आचार्यों ने तो मंगलाचरण माना इसको, इसलिए मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः। आचार्यों ने तो 7 कांड का आधान किया। मां निषाद इत्यनेन शब्देन बालकांड की कथा, मां निषाद प्रतिष्ठाम, राज्याभिषेक से संबंध रखने वाली अयोध्या कांड की कथा का आधान प्रतिष्ठाम त्वमगमः शब्द से किया गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः, प्रतिष्ठाम त्वमगमः, शाश्वती समाः। शाश्वती ही समाः इत्यनेन शब्देन अरण्य कांड की कथा का उद्बोधन हुआ। यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। सुग्रीव को राज्याभिषेक, महाराज बाली का उद्धार से संबंध रखने वाली किष्किंधा कांड की कथा का यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। पुनः क्रौंच, केवल क्रौंच शब्द से कृष शरीर प्राय, कृष शरीर वाली विदेहराज तनया दशरथ राज पुत्र वधु श्री राम वल्लभा नित्य किशोरी श्री जानकी जी से, श्री सीता जी से संबंध रखने वाली सीतान्वेषण प्रधान चरित्र रूप सुंदरकांड की कथा का आधान किया गया। पुनः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। संपूर्ण पूरे पद से, यत् क्रौंच से लेकर के मिथुनादेकमवधि काममोहितम्, पूरे पद से लंका कांड की कथा जो रावण वध से संबंधित है, इस कथा का उद्धरण हुआ, इस कथा की प्राप्ति हुई। पुनः शाश्वती समा से राम राज्य की स्थापना, राम राज्य से संबंध रखने वाली उत्तरकांड की कथा का ज्ञापन हुआ। यह श्लोक 7 कांड से संबंधित है। 7 कांड की कथा इस श्लोक में समावेशित है। इसलिए मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्।
जब यह श्लोक निकला तो महाराज बड़े चिंतित हो गए कि मेरे मुख से सहसा ये श्लोक कैसा निकल गया। भरद्वाज जी महाराज शिष्य हैं, वाल्मीकि जी के पास में खड़े थे। कहा, शिष्य मेरे मुख से जो श्लोक निकला है ये चरणों में आबद्ध है, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण है, अनुष्टुप छंद है, कितना सुंदर गेय है। अवश्य इस श्लोक को पद के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। भरद्वाज महाराज ने कहा, अवश्य महाराज, जो श्लोक निकला है इस श्लोक के समान, इस श्लोक से संबंधित रखने वाले बहुत सारी श्लोक पद के रूप में प्रतिष्ठित हों, मेरी यही इच्छा है। पादबद्धोक्षर समस्त तंत्री लय समन्वित, ये सोचते हुए स्नान किया, स्नान करके वस्त्रादि धारण करके और यही चिंतन करते करते आश्रम में विराजमान हो गए। संध्या पूजन वंदन आदि किया, फिर भी चिंतन उसी श्लोक पर, उसी क्रौंच चिवल पक्षी पर। संसार के लोग, स्वार्थी लोग कितने निर्दयी होते हैं, यही चिंतन कर ही रहे थे महाराज। तब तक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया। आज गाम ततो ब्रह्मा लोक करता।